हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक सेल के रिलेटेड है। सेल के रिलेटेड हमने जो सेल के बारे में डिस्कशन जो किया तो वो सेल जो होता है वो 1.5, 1.2, 1.4 इतने वोल्ट का होता है करीब करीब। अब ये जो सेल होता है वो इतने वोल्ट का होता है तो उससे हमको इतना ज्यादा पुश नहीं मिलता, फोर्स नहीं मिलता। अब हम मार्केट से एक सेल ले आए और उससे पुश फोर्स लगाना चाहते हैं, उसको यूज करते हैं तो उसमें हमको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, उतना ज्यादा पावर नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास और तरीका क्या है कि हमको ज्यादा पावर चाहिए तो हमारे पास जो सेल है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि सबके पास 1.5 वोल्ट 1.2 वोल्ट इतना ही है। तो हमने क्या किया कि जो सेल थे उनको कंबाइन कर दिया। क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने से या तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है या उसकी एनर्जी डिक्रीज हो सकती है, या तो उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो हमने ट्राई किया कि एनर्जी इंक्रीज होती है तो उससे हमारा काम निकल सकता है, तो हम सेल को कंबाइन करना चाहते हैं। इन फिजिक्स जनरली वी हैव टू मेथड फॉर कॉम्बिनेशन, वन इज अ सीरीज एंड सेकेंड वन इज अ पैरेलल। हम बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस में हमने दो तरह के कॉम्बिनेशन देखे, सीरीज और पैरेलल। हम बात करें इंडक्टर की तो इंडक्टर में हमने सीरीज और पैरेलल। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की तो कैपेसिटर में भी हमने सीरीज और पैरेलल। तो दिस इज टू जनरली मेथड वी यूज फॉर कॉम्बिनेशन। ओके, इन टॉपिक ऑफ सेल वी यूज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सीरीज और पैरेलल की मेथड से सेल को कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि उसमें एनर्जी क्या होती है। ओके, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, दिस इज द डायग्राम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ए एक सेल है, कितना सेल होता है, इतना। सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कंबाइन होता ही है। तो ए एक सेल, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, अप टू अप कितने सेल हैं, n सेल्स। कितने सेल लगाए हमने, n सेल्स। ओके, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अब देखिए, इतना जो पार्ट होता है वो सेल के अंदर होता है, बरोबर है। मतलब हमने इसको बॉक्स बना दिया, ये सारे सेल ईएमएफ कहां पे होता है, अंदर की तरफ होता है। और इसके साथ हमने एक लोड लगा दिया, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, चाहे जो भी है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब ये सारे सेल को हमने किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आफ्टर वन ये देखिए ऐसे। अब यहां से एक चार्ज मूव करता है, इसमें से पास होता है, इसमें से जाके इस सेल से अंदर चलता है। तो इस सेल में इसको एनर्जी दी E। कितनी एनर्जी दी, E जितनी। वो दूसरे सेल में गया, उसने भी इसको कितनी एनर्जी दी, E जितनी। इसने भी कितनी एनर्जी दी, E जितनी। इसके भी कितनी एनर्जी दी, E जितनी। देन टोटल EMF इज, टोटल एनर्जी इज N into E। क्योंकि कितने सेल है, N सेल है और वो यहां से एंटर करता है तो उसको यहां से निकलना पड़ेगा। अगर यहां से एंटर करता है तो यहां से निकलेगा, पर सब में से पास होगा तभी बाहर निकल सकता है। ओके, तो सब सेल उसको E जितनी एनर्जी देंगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, N into E। देन नाउ वी राइट हियर टोटल EMF कितना हुआ, N into E।
टोटल ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना, देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना, जब यहां से एंटर करता है तो आर 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 ऐसे कितने आर में से पास होगा, एन, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, एन इंटू आर हो गया बेटा, कि बाकी अभी इसमें कुछ, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाकी है, क्योंकि सब में से पास हुआ मतलब एन इंटू आर, पर जैसे बाहर आएगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है तो ए भी इसको साथ में मिलेगा, और ये सारे किसमें सीरीज में, क्योंकि यहां से पास होगा यहां से आएगा, तो एन इंटू आर प्लस आर। ओके, अब इसमें करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी करंट मिलेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, I इंटू एस इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज करंट, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, E अपॉन R, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, ईएमएफ कितना है N इंटू E, और A क्या है NR प्लस R, दिस इज द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब यहां पे देखिए इसको डिस्कस करते हैं, इसमें टोटल करंट कितनी आएगी वो निकालते हैं, इसमें टोटल करंट कितनी आएगी वो निकालते हैं। देखिए इसमें देखिए ए से और ऐसे एन से, इसमें भी कितने सेल हैं, एन सेल्स, सारे सेल को हमने किस कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है, पैरेलल पैरेलल। अब देखिए यहां से अगर कोई चार्ज ए प्लस है ए माइनस, प्लस टू माइनस ऐसे और प्लस टू माइनस ऐसे, ओके, तो यहां से एक चार्ज फ्लो होता है, ऐसे गया और यहां पे आया, अब यहां पे आने के बाद उसको ए तक जाना है, तो उसके पास कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, एन जितने रास्ते हैं। एक चार्ज अगर यहां से जाएगा तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, ई, यहां पे आया निकल गया यहां से, ओके, अब वो चार्ज यहां पे आया और अगर वो यहां से जाएगा तो यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि वन टाइम पे एक ही रास्ते से जा सकता है, फिर भी उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, ई, अगर यहां से जाएगा तो भी उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, ई, तो टोटल ईएमएफ कितना मिला, ई, क्योंकि वो एक साथ एक ही सेल में से पास हो सकता है, एक टाइम में वो एक ही सेल में से पास होगा, देन टोटल ईएमएफ इज ई। ओके, तो यहां पे देखिए टोटल ईएमएफ कितना मिला, ई, नो चेंज, नो चेंज, और यहां पे ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज, ईएमएफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक सेल का ई था, एन के लिए कितना, एन इंटू ई। ओके, अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहां से 10 चार्ज ऐसे पास हो रहे हैं, 10 charge moving in this conductor and we can reach this point। अब इनको जाना है तो दो यहां से जाते हैं, दो यहां से जाते हैं, दो यहां से जाते हैं, ऐसे सब डिवाइड होते हैं। अब जो दो यहां से गए दोनों को कितनी एनर्जी मिलेगी, ई और ई, दोनों को ई जितनी एनर्जी मिलेगी, दोनों के सामने कितना रेजिस्टेंस आएगा, आर। अब इनके सामने जो रेजिस्टेंस आया ए रेजिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल में सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, तो सबको इतनी इतनी एनर्जी मिलेगी पर अलग अलग मिलेगी। ओके, ये सारे रेजिस्टेंस किसमें जॉइन है, पैरेलल, तो पैरेलल में एन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए क्या था फॉर्मूला,
R/N, ये फॉर्मूला था। अब सारे जो 10 चार्ज थे, कोई यहां से गया, कोई यहां से गया, कोई यहां से गया, और सारे कहां पे इकट्ठे हुए? ये यहां से जाके यहां पे आया, यहां से जाके यहां पे आया, और सारे कहां पे आ गए? पॉइंट ए पे। अब 10 चार्ज कहां से आते हैं? इसमें से, सब इसमें से पास होंगे, सब एक में से पास होंगे, मतलब कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। सब अलग अलग जाएंगे, मतलब कौन सा है? पैरेलल। तो इन पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ एक किस कनेक्शन में है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज प्लस आर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब इनको हम कैसे कंबाइन करें? इसको हम टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो एन आर प्लस आर अपॉन एन। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं? एन आर प्लस आर अपॉन एन। ये नोट कर दिया मैंने टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें टोटल करंट निकालना है, इसमें भी टोटल करंट निकाल दें। टोटल करंट इन पैरेलल क्या आएगा? करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना? ई, रेजिस्टेंस कितना? ई। ए आर एन ऊपर चला जाएगा, तो एन इंटू ई, एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर, ये टोटल करंट है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, एन इंटू ई, एन इंटू ई, एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर, दिस इज द डिफरेंस। यहां पे इन सीरीज दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इन पैरेलल दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, हमने इसको तो कर लिया। हमको यहाँ पे इतना मालूम हुआ कि ईएमएफ यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता, नो चेंज। ओके, अब हमको कब समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा कि करंट इंक्रीज हुई या नहीं हुई? एक सेल से हमको कितना वोल्ट मिलता था? 1.5 वोल्ट। अब देखिए, सुनना कि इसमें ईएमएफ कितना है? ई। इसमें ईएमएफ कितना है? एन इंटू। अब देखिए, मुझे मेरे पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च को मुझे स्टार्ट करना है और उसमें फुल वोल्ट 6 वोल्ट चाहिए। फुल अगर उसमें 6 वोल्ट होता है तब भी वो स्टार्ट होता है। तो मेरे पास 1.5 के 4 सेल है, मैं उसको किस कॉम्बिनेशन से ज्वाइन करूं? अगर मैं पैरेलल करूंगा तो वोल्ट इंक्रीज नहीं होता है, ईएमएफ इंक्रीज नहीं होता है। पर अगर मैं सीरीज में कंबाइन करूंगा तो 1.5 into 4 कितना हो गया? 6 वोल्ट। अभी ये चालू हो सकता है। तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि किस कॉम्बिनेशन में एनर्जी इंक्रीज हुई, किस कॉम्बिनेशन में नो चेंज, मतलब रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, यहां से एक बात और पता लगाना चाहते हैं कि किसमें करंट इंक्रीज होता है और किसमें करंट डिक्रीज होता है। देखिए, एक करंट का फॉर्मूला मिला, वो भी करंट का फॉर्मूला मिला, पर करंट इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो देखिए, उसके लिए हमने क्या किया? कार का इंजन होता है। अब कार में हमको बहुत ज्यादा करंट चाहिए। कैसे? हमको हेडलाइट चलाने होते हैं, अंदर जो टेप रिकॉर्डर होता है वो भी चलाना होता है, सेल्फ स्टार्टर चलाना होता है, तो बहुत ज्यादा करंट चाहिए। अब जिसमें करंट ज्यादा होती है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। अब मुझे एक टॉर्च चलाना है, टॉर्च के अंदर सिर्फ एक बल्ब होता है, उसको बहुत कम करंट चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पे उसको ऐसे डिस्कस करते हैं टू मेथड से। वन इज R ग्रेटर देन R, जब ये R ज्यादा होगा इसका मतलब करंट क्या होगा? कम होगा। अब देखिए, इसको दो टाइप से डिस्कशन करते हैं। फॉर सिंगल सेल, फॉर सिंगल सेल के लिए करंट कितना होगा? सॉरी, सिंगल सेल के लिए करंट कितना होगा? एक ही सेल है तो E,
इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक होगा, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब इसमें ए आर ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या मिला, I इज इक्वल टू E अपॉन R। ये मिल गया फॉर सिंगल सेल। अब देखिए फॉर सीरीज, सीरीज में करंट कितना मिला, सीरीज में करंट देखिए n इंटू ई, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो n इंटू ई अपॉन आर, n इंटू ई अपॉन आर, ये मिला। हम किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन आर। इफ रेजिस्टेंस इज मोर, करंट इज कम होगा, स्मॉल करंट पार्ट आएगा। ओके, अब देखिए ऐसा किसमें होता है, टॉर्च में, टॉर्च में करंट क्या चाहिए, कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो सिंगल सेल हम यूज करेंगे, अगर इससे हम जो करंट मिलती है उससे अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो एक करंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ए देखिए ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, इसके साथ एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट इज इंक्रीज, करंट इज इंक्रीज। इसमें देखिए पैरेलल आर ग्रेटर देन आर। अब इसमें फॉर सिंगल सेल, सिंगल सेल के लिए करंट कितनी होगी, ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। अब इसमें एक करंट कितना मिला, इसको नेगलेक्ट कीजिए, ई अपॉन आर। फॉर पैरेलल एक करंट कितनी मिली, इसको नेगलेक्ट कीजिए, एन ई अपॉन एन आर, एन एन कैंसल, कितना मिला, ई अपॉन आर। देखिए जब यहां पे टॉर्च की डिस्कशन कर रहे हैं, टॉर्च में जब इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो करंट ज्यादा होगा, पर अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है इस कंडीशन में तो सिंगल सेल यूज कीजिए या कनेक्शन कीजिए पैरेलल का, करंट विल रिमेन कांस्टेंट, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको कौन सा कॉम्बिनेशन करना चाहिए सेल में, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है, आर लेस देन आर। ओके, यहां पे भी साथ में करते हैं, आर लेस देन आर। अब आर लेस देन मतलब करंट क्या होगा, ज्यादा होनी चाहिए, और किसमें करंट ज्यादा चाहिए, कार में, क्योंकि हमको सेल्फ स्टार्टर चलाना है, हेडलाइट चलानी है, टेप रिकॉर्डर चलाना है, तो करंट ज्यादा चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखिए फॉर सिंगल सेल एक करंट कितनी मिलेगी, सिंगल सेल के लिए करंट कितनी है, ई अपॉन आर प्लस आर, इस आर को नेगलेक्ट कीजिए, कितना है, ई अपॉन आर। एंड फॉर सीरीज क्या है, एन इंटू ई, इस आर को नेगलेक्ट कीजिए, एन एन कैंसल, ई अपॉन आर, नो चेंज। ओके, अगर मुझे कार चलानी है तो उसमें मैं अगर ऐसे एन सेल को कंबाइन करूंगा फिर भी करंट इंक्रीज नहीं होती है सीरीज में। ओके, अब इसमें देखिए फॉर सिंगल सेल करंट इज E upon R, and for parallel क्या आएगा, पैरेलल N into E upon R। इसमें भी करंट इंक्रीज हो, तो अगर मुझे टॉर्च चलाना है तो मैं कैसा कॉम्बिनेशन करूंगा, सीरीज। और मुझे अगर कार चलानी है तो मैं कैसा कॉम्बिनेशन करूंगा, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से करंट इंक्रीज होती है,
इफ आर लेस देन आर एंड सीरीज कॉम्बिनेशन करने से करंट इसमें इंक्रीज होती है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, when current is increased, when current is remain constant, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसको अच्छे से समझना और नोट करना, बरोबर है।